अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बॉटनिस्ट मलिक अबू बकर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद बेबी। आज हम रोज़ प्लांट की कटिंग पर बात करने जा रहे हैं कि रोज़ प्लांट की कटिंग को कैसे ग्रो किया जा सकता है। रोज़ प्लांट की कटिंग नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में लगाई जा सकती है, लेकिन जो बेस्ट मंथ है वो दिसंबर है। दिसंबर में रोज़ प्लांट की कटिंग अच्छे से ग्रो होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़ प्लांट की कटिंग के साइज़ के ऊपर और किस टाइप की कटिंग हमने लेनी है। रोज प्लांट की कटिंग थ्री टाइप की होती है। हार्डवुड होती है, सेमी हार्डवुड होती है और एक नॉर्मल जो न्यू ब्रांच होती है वो होती है। लेकिन जो पेंसिल के साइज़ के बराबर होती है वो बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है ग्रोथ का। तो हम वही लेंगे। वैसे तो हार्डवुड भी लग जाती है और सेमी हार्डवुड भी इसकी लग जाती है, लेकिन मैं जो प्रेफर करूँगा वो यही है कि पेंसिल के साइज़ की आप कटिंग लें, वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है। साइज़ का कोई इशू नहीं है, आप किसी भी साइज़ की कटिंग लगा सकते हैं। दिसंबर में हर तरह की कटिंग लग जाती है। रोज़ प्लांट की कटिंग की रूटिंग जो होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है। तो हम नोड एरिया तक दबाएंगे, एक नोड एरिया ज़मीन में हम या सॉइल में दबाएंगे। तो साइज़ इसका डिफरेंट ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। मैं पहले भी ग्रो कर चुका हूँ, लेकिन मैं इस बार लीव्स के साथ ग्रो करने जा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जल्दी से हमारी न्यू ब्रांचेज स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि 6 डेज़ के अंदर अंदर जो इस पर वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, हमारे बर्ड एरिया पे वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं इस बार लीव्स के साथ ही ग्रो करने जा रहा हूँ। पोटिंग मिक्स की बात कर लें तो इसमें मैं गार्डन सॉइल यूज़ करने जा रहा हूँ और भालू मिट्टी यूज़ करने जा रहा हूँ। गार्डन सॉइल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं और ये हिलने नहीं देती कटिंग्स को। और भालू मिट्टी से क्या होता है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाता है। तो मैं 60% भालू मिट्टी यूज़ करने जा रहा हूँ और 40% गार्डन सॉइल यूज़ करने जा रहा हूँ। तो हाँ, लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। पहले मेथड में मैं आपको पॉट में लगाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। इसमें हम कवर कर लेंगे होल को और गार्डन सॉइल और भालू मिट्टी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम पॉट में डालेंगे और इसे 2-3 बार ऐसे ऐसे पटकेंगे ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। उसके बाद हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे और उसमें हम कटिंग्स को लगा देंगे। उससे क्या होगा, हमारी कटिंग हिलेंगी नहीं। मैंने भालू मिट्टी और गार्डन सॉइल को अच्छे से मिक्स कर लिया और पॉट में डाल लिया और इसे 2-3 बार पटका, जिससे एयर पॉकेट्स ख़त्म हो गई। उसके बाद हम कटिंग को लगाएंगे। कटिंग को लगाने का तरीका वही है कि 1.5 से 2 इंच तक उसे दबाएंगे ताकि वो हिले ना। 3 से 4 कटिंग एक पॉट में लगाएं तो वो बेस्ट होगा। इससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं। उसे हम शेडी एरिया में रखेंगे ताकि उसका मॉइस्चर जल्दी लॉस ना हो। 1 महीने तक उसमें शूटिंग अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद 15 से 20 दिन लग जाते हैं रूटिंग स्टार्ट होने में। जब शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हम उसे फिर मॉर्निंग की सनलाइट प्रोवाइड करेंगे ताकि उसका मॉइस्चर जल्दी ना उड़े। और इससे क्या होगा, उसमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इससे हमारी कटिंग लग जाएंगी। आप भी ये मेथड यूज़ करें और अपनी कटिंग को अच्छे से ग्रो करें। सेकंड मेथड हमारा वही है जो नर्सरी वाले यूज़ करते हैं। ये मेथड हम घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ जगह है तो आप वहाँ कर लें या फिर किसी प्लास्टिक के टब वगैरह में कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि हम एक शेडी एरिया पे खड्डा खोदते हैं, जिसे अच्छे से लेवल किया जाता है और इसमें फिर प्लास्टिक के स्मॉल बैग जो होते हैं वो बालू मिट्टी या गार्डन सॉइल के भर के रख दिए जाते हैं और उनमें सुराख किए जाते हैं ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो ड्रेनेज होल से निकल जाए। तमाम प्लास्टिक बैग पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसमें कटिंग हम लगाते हैं। कटिंग को 1.5 से 2 इंच तक सॉइल में दबाया जाता है
और 25 दिन तक उसमें शूटिंग अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। ऑलमोस्ट 15 टू 13 डेज लगते हैं कटिंग की रूटिंग स्टार्ट होने में, और वो अच्छे से रूटिंग स्टार्ट 1 मंथ में होती है। उसके बाद आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। थर्ड मेथड जो है ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड है। ये सेकंड मेथड जैसा ही है, इसमें सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि हम इसे पॉली बैग से कवर करते हैं। कवर करने से अंदर ह्यूमिडिटी एंड हीट बनी रहती है। पॉली बैग कटिंग को मजबूर कर देता है कि वो ग्रो करे। पॉली बैग को एयर टाइट किया जाता है और 6 दिन में शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपको ह्यूमिडिटी लेवल चेक करते रहेंगे। अगर आपको ज़्यादा लगे तो एक साइड से पॉली बैग हल्का सा हटा देंगे ताकि एक्स्ट्रा हीट जो होती है वो निकल जाए। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी कटिंग की जो शूटिंग होती है, जो नई कोंपलें निकली होती हैं, वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं। 20 दिन तक ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करें। इसके बाद पॉली बैग को ज़्यादा वक्त के लिए हटाते जाएं ताकि कटिंग को नेचुरल एनवायरनमेंट में शिफ्ट किया जाए। अगर हम एकदम से पॉली बैग को हटा देंगे तो कटिंग शॉक में चली जाएगी, जिससे इनकी ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगी। मैंने इस मेथड को यूज़ किया, मुझे तो 100% रिज़ल्ट मिला। रिज़ल्ट की पिक मैं वीडियो में भी शेयर कर दूंगा, जो कि मैंने पहले ग्रो की हुई थी और अभी और भी लगाई हैं। जैसे ही उनका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो मैं एक अपडेट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्लान्स का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।